नमस्कार बच्चों। समास प्रकरण में पिछली कक्षा में हमने तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास देखा है। आज हम बच्चों द्वंद्व समास देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों द्वंद्व शब्द को समझेंगे। द्वंद्व शब्द किससे बना है? द्वय और प्लस द्वय। द्वय यानी दो और दो, यानी हम कहें द्वंद्व करना, युद्ध करना। तो अकेला व्यक्ति कभी युद्ध नहीं कर सकता, उसे युद्ध करने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। तो इस समास में बच्चों दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, पहली बात। दूसरी बात, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में तो पहला पद प्रमुख होता था तो उसके अनुसार समास किया जाता था, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रमुख होता था तो उसके अनुसार समास किया जाता था। लेकिन द्वंद्व, चूंकि हम कर रहे हैं युद्ध, और युद्ध हमेशा बराबर वालों में होता है, बराबर होते हैं तो दोनों की कैपेसिटी बराबर होती है। तो यहाँ पर जो पद होंगे वो दोनों ही अपना अपना स्थान रखेंगे, अर्थात दोनों की अपनी अपनी वैल्यू होगी। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर हम चय शब्द, जो आपको पता है अव्यय के रूप में होता है चय यानी और, तो चय को हम जब विग्रह करेंगे तो हम चय के साथ में यहाँ प्रयोग करते हुए देखते हैं द्वंद्व समास में। इसके साथ ही बच्चों द्वंद्व समास तीन प्रकार के, तीन भेदों से होता है। तीन भेद में इसके क्या क्या रूप है और कैसे कैसे बनाते हैं ये हम आज यहाँ पर देखते हैं। आएंगे द्वंद्व समास में बच्चों। सबसे पहले तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और सभी की अपनी इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद अब ये तीन प्रकार से हो रहा है। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर। दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एकशेष द्वंद्व। ये नाम है इनके, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है बच्चों? इतरेतर द्वंद्व में शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है और अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होता है। देखिए, शब्दों की संख्या अनुसार वचन, यानी अगर दो हैं तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन, पहली बात। दूसरी, अंतिम शब्द का लिंग ही समास का लिंग होगा, अर्थात यदि अंतिम शब्द पुल्लिंग वाला है तो हम समास समस्त पद जब करेंगे तो पुल्लिंग करेंगे, और अंतिम शब्द स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग करेंगे। ठीक है, दो बात यहाँ निकल कर आई, शब्दों की संख्या अनुसार होंगे और अंतिम पद का जो लिंग है वही शब्दों का सभी समस्त पद का लिंग होगा इतरेतर द्वंद्व समास में। यहाँ पर मैं यूं कहूं कि जैसे राम और लक्ष्मण है, ठीक है, हम देखें राम और लक्ष्मण, तो जब हम विग्रह करेंगे तो राम च लक्ष्मण च, तो जब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? राम और लक्ष्मण। ठीक है, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग एक वचन है, लक्ष्मण शब्द अकारांत पुल्लिंग एक वचन है। ये विग्रह है। जब हम इन्हें एक करेंगे तो राम और लक्ष्मण को मिलाकर हो गए दो, यानी द्विवचन में, तो हम ज्वाइंट करेंगे तो ये च का लोप हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो गया। राम और लक्ष्मण लिखेंगे हम पहले, उसके बाद एक वचन और द्विवचन। द्विवचन में राम शब्द में रूप चलता है राम है रामौ, तो अंतिम शब्द हमारा लक्ष्मण था, हम लक्ष्मण में क्या लगा देंगे? औ। शब्द क्या बन गया? राम लक्ष्मणो। ऐसे ही अगर राम लक्ष्मण भरत होता तो भरतः च, या शत्रुघ्न च भी होता तो हम क्या करते? यहाँ से द्विवचन हटा देते, राम लक्ष्मण भरत, और शत्रुघ्न को भी अगर हम लिखते हैं भरत है तो देखें पहले, एक दो तीन बहुवचन हो गया, तो राम है रामो रामहा भरताहा करेंगे। अगर शत्रुघ्न भी यहाँ पर है, च लगा देते हैं हम, यहाँ शत्रुघ्न को भी हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये हो गया शत्रुघ्नः, शत्रुघ्ना। तो आपने यहाँ देखा कि जितने शब्द हैं उसी के हिसाब से ये हमारा समास होता है, और अंतिम शब्द का जो लिंग है वही समस्त पद का लिंग होता है। क्योंकि यहाँ हमने सभी पुल्लिंग ही पुल्लिंग शब्द देखे हैं तो पुल्लिंग शब्द के अनुसार ये हुआ है। और एक और उदाहरण हम देखते हैं द्विवचन के रूप में। एक और उदाहरण हम देख रहे हैं बच्चों, कृष्ण च राम च और श्याम च। देखते हैं, अगर केवल कृष्ण, कृष्ण बलराम को देखें हम, कृष्ण बलराम महु, कृष्ण और बलराम तोड़ेंगे तो कृष्ण च बलराम च। ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ कृष्ण और बलराम के साथ श्याम भी है तो हम अगेन बहुवचन कर देंगे। यहाँ पर द्विवचन की जगह अगर राम है च के बाद में आ गया श्याम च,
तो हम बहुवचन क्या करेंगे? कृष्ण, बलराम और श्यामा। ठीक है, तो दो हुए तो द्विवचन में, अनेक हुए तो बहुवचन में। इतरेतर द्वंद्व में बच्चों मेन बात क्या निकल के आई? शब्दों की संख्या के अनुसार वचन हुआ। ठीक है, 1 2 हुए तो द्विवचन, 1 2 3 हुए तो बहुवचन। अंतिम शब्द का लिंग समास का लिंग, अंतिम शब्द पुल्लिंग है तो समास का लिंग भी पुल्लिंग में हुआ। अब हम देखते हैं बच्चों एक उदाहरण स्त्रीलिंग में, जैसे सीता और गीता। तो सीता च, गीता च। ठीक है, लेकिन जब हम इनका रूप बनाएंगे स्त्रीलिंग से, जब हम इनको बनाएंगे सीता और गीता को, तो यहाँ पर इनका ये विभक्ति इनके बीच में, तो सीता और इसमें च हटा देंगे और इनको हम बना देंगे सीता गीते, क्योंकि सीता के बाद में जो गीता है उसमें लता लते द्विवचन में, यहाँ पर हम एक ही मात्रा करते हैं इसलिए यहाँ हो गया सीता गीते। ऐसे ही और शब्द देखें हम, सीता राम देखते हैं। अब राम शब्द में राम पुल्लिंग हो गया और सीता स्त्रीलिंग हो गया। सीता च, राम है च, तो हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सीता का अपनी जगह सीता को लिख दिया और राम के अंदर हम देखेंगे राम और सीता मिलाकर हो गए 2, तो एक वचन और द्विवचन। चूंकि हमने यहाँ बात की अंतिम शब्द का लिंग, अब अंतिम शब्द हमारा राम है जो कि पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार हमें एक वचन और द्विवचन लगाना। तो एक वचन द्विवचन में सीता सीते न करके राम है रामों के अकॉर्डिंग हम करेंगे और शब्द क्या बनेगा? सीता रामो। तो इतरेतर द्वंद्व समास हमारा क्लियर होता है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं अगले समास में, इसी के अगले भेद में, जो कि है समाहार द्वंद्व। बच्चों समाहार शब्द अपने आप में ही कह रहा है कि इकट्ठा करना। अब इकट्ठा यानी जहाँ जातिवाचक शब्द होंगे, जातिवाचक जैसे हाथ पैर, या कोई पशु है, कोई वृश्चिक यानी बिच्छू है, कोई गाय है, तो ये सब एक जाति हो गई, ये सब समूह हो गया, पशुओं की कोई जाति हो गई। तो जहाँ जातिवाचक शब्द होंगे वहाँ समाहार का प्रयोग करेंगे, पहला बिंदु। दूसरा विग्रह में बच्चों समाहार शब्द हमें यहाँ लिखा जाता है तो समाहार लिखना है। और अंतिम बिंदु, जैसे इतरेतर द्वंद्व में तो अंतिम शब्द के अकॉर्डिंग हमने लिंग वचन किया, लेकिन समाहार द्वंद्व में हमें केवल और केवल नपुंसक लिंग एक वचन करना है। ये बात ध्यान रखें, इतरेतर द्वंद्व में अंतिम शब्द के अकॉर्डिंग हमने लिंग वचन किया है, जबकि समाहार द्वंद्व में हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन करना है। ठीक है, जैसे हम बच्चों कुछ शब्द देखते हैं, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं हाथ और पैर। अब चूंकि हम सबके, देखो पहले तो आप हाथ की संस्कृत देखें, एक हाथ को कहते हैं बच्चों पानी, इसके रूप चलते हैं वही कवि 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 है, तो पानी, 2 हाथ की संस्कृत हो गई पानी। दूसरा शब्द होता है पैर। पैर हमारे सभी के भगवान ने 2 पैर दिए, तो हम 2 पैरों पर ही बात करें, पादय, पादौ और पादहा। पहले तो हम रूप तो देख लें एक बार, पानी पाणी पाणियः। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे 4 पैर वाले या 3 पैर वाले तो है नहीं, तो हम द्विवचन तक ही अपनी बात करते हैं एक बार। अगर हम बात करें हाथ और पैर, तो हाथ के अंदर हमारे 2 हाथ काउंट होंगे और पैर के अंदर हमारे 2 पैर काउंट होंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 और 2 कितने हो गए? 4, तो बहुवचन हो गया ये, तो बहुवचन शब्द हो गया हमारा यहाँ पर पाणी और पादौ। लेकिन ये हम जब समास करेंगे तो हमें हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन करना है, जो कि क्या है? पाणी और पाद। और जब हम इसको जॉइंट कर अलग अलग करेंगे तो अपने अपने ये द्विवचन में होंगे। तो इसको समझते हैं बच्चों, जब हम इसको विग्रह में देखेंगे तो विग्रह में कैसे देखेंगे? पाणी च पादौ च, हाथ और पैर, इनका क्या है? समाहार, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका एशाम यानी इनका, या तेशाम यानी इनका, कुछ भी शब्द हम लिखें कोई दिक्कत नहीं, एशाम यानी हो जाएगा इनका, तेशाम यानी उनका, एक ही बात है, बस अर्थ के अनुसार वहां जरूरत होगी। अगर इनके की जरूरत है तो एशाम और उनके की जरूरत है तो तेशाम। अगला हमारा बिंदु है समाहार शब्द हमें लिखना ही होगा, तो हमने लिख दिया कि 2 हाथ और 2 पैर उनका समाहार। तो शब्द बना पाणी च पादौ च तेषां समाहार।
ये था बच्चों विग्रह पद, लेकिन अभी हमने इसे ज्वाइंट नहीं किया है। अब हम इसे ज्वाइंट करना सीखते हैं। यहाँ विग्रह के लिए बात की हमने, जातिवाचक शब्द हो गया, विग्रह हो गया। थर्ड बिंदु हमारा कि समस्त पद जो बनेगा वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में बनेगा। तो नपुंसकलिंग एक वचन में पाणी शब्द, हमने पानी उठा लिया, पहला जो शब्द था हमारा एक वचन का वही ले लिया, यहाँ से विभक्ति का लोप हो गया। और अगला एक वचन शब्द हमारा पाद शब्द है, जो हमने पाद ले लिया यहाँ पे, पैर, पानी और पाद। अब आपको याद आ जाए अवयवी भाव समास, जहां हमने बात की थी कि नपुंसकलिंग एक वचन अगर होता है तो है तो हमें क्या करना होता है, इसलिए हम यहाँ पाणी पादन नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, पाणी पादम। और शब्द क्या हो गया विग्रह में, पाणी च पादौ च तेषां समाहारे, पाणी पादम। इसी तरह बच्चों कई और समूह में हो सकता है, सिर और गर्दन का समूह हो सकता है, वाक त्वचा का समूह हो सकता है, छाते मतलब कोई छात्र है उसके बारे में हम बात करें, जूते, उपानम होता है जूते, तो छत्र और जूता, इनका छत्र होता है छाता वगैरह, अगर कोई स्टूडेंट लेके जा रहा है जूते पहन के जा रहा है तो छत्र जूते का समूह, किसी भी प्रकार का यदि कोई समूह हो रहा है तो वहां पर हम इस तरह के उदाहरण लेंगे और उनके विग्रह में वो जितनी संख्या में है उसके हिसाब से हम तोड़ेंगे। लेकिन ज्वाइंट जब करेंगे तो पहला तो उनका एक वचन रूप लिखेंगे, समस्त पद उनका नपुंसकलिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाहार द्वंद्व समास क्लियर होता है। अगला उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं अब एक शेष द्वंद्व का। देखो बच्चों, ये अपने नाम से ही बोल रहा है एक शेष। अब एक शेष कब रहता है, जब लड़ाई होती है दो व्यक्तियों में, तो कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है, तो जो जीतता है वो एक शेष हो गया। तो यहाँ पर हम लड़ाई करवाएंगे युगल शब्दों में। और आपको पता है युगल, युगल आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से, मम्मी पापा, जहाँ पर जेंडर यहाँ पर हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये युगल ही है, माता पिता दादा दादी नाना नानी ये सब युगल है, भाई बहन। तो यहाँ पर पेयर एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक पुल्लिंग शब्द है। तो युगल शब्दों में ये समास होता है और हमेशा इनमें से जब हम समस्त पद करते हैं तो एक शेष रहता है, तो इसलिए इसे कहते हैं एक शेष समास। कैसे रहता है देखते हैं। तो बच्चों एक शेष समास यानी केवल ये युगल शब्दों में होगा, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होंगे। दूसरा, अब ये जो शब्द होंगे बच्चों या तो ये द्विवचन में होंगे या फिर ये अनेक होंगे यानी बहुवचन में होंगे। अर्थात दो संख्या में होंगे तो द्विवचन करना है और अनेक संख्या में होंगे तो बहुवचन करना है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों माता और पिता, हमारे मम्मी और हमारे पापा, माता च पिता च, अलग अलग हम जब विग्रह करेंगे तो। लेकिन जब ज्वाइंट करेंगे तो हमें, अब भाई देखो क्या होता है, मम्मी पापा के अंदर हमेशा जब अलग अलग कहीं खड़े हैं तो हम पापा जी ने कहा लेडीज फर्स्ट, आजकल यही होता है दुकान पे जाओ पहले नंबर लेडीज का। लेकिन भैया दुकान पर लेडीज का नंबर आ गया, लेकिन जब घर चलाने की बात आती तो हमेशा पिता की ही प्रमुखता होती है, वहां पर पुरुष ही प्रधान माना गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों एक शेष द्वंद्व में जब हम अलग करेंगे तो लेडीज फर्स्ट, ठीक है, लेकिन जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमेशा पितृसत्तात्मक यहाँ पर रूल लगाएंगे, अर्थात पुल्लिंग शब्द में हमें रूप बनाना होगा। ये क्लियर रहे कि स्त्रीलिंग में कभी समस्त पद नहीं बनाएंगे, एक शेष में पुल्लिंग में बनाना है, ठीक है। तो अब पुल्लिंग के अकॉर्डिंग हम रूप चलाएंगे। तो माता और पिता, चूंकि हमारे तो माता और पिता दोनों शब्द रूप एक जैसे चलते हैं तो हम पिता के अकॉर्डिंग चलाएं। माता का द्वितीय बहुवचन में ही चेंज है, बाकी सब सेम है। तो पिता का रूप हम चलाएंगे पिता पितरौ, द्विवचन क्या आ गया पितरौ। अब इस पितरौ शब्द का मतलब क्या है बच्चों, माता च पिता च, यानी माता और पिता। हम यहाँ पर मातरौ नहीं करेंगे क्योंकि हमें समस्त पद हमेशा पुल्लिंग के अकॉर्डिंग करना है। अलग करेंगे जब हम पहले माता को लाएंगे फिर पिता को लाएंगे। देखो ये समास कितना अच्छा है, इसने मम्मी पापा में झगड़ा नहीं कराया, कहा विग्रह में मम्मी को फर्स्ट कर दो और जॉइंट में पिताजी को फर्स्ट कर दो। तो ऐसे शब्द यहाँ होंगे। जैसे हम देखें बच्चों माता पिता के अलावा भाई और बहन के लिए हम देखते हैं, भाई
के लिए और बहन को कहते हैं बच्चों भगिनी। भगिनी च भ्राता च शब्द है। यहाँ भ्राता च भगिनी च भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने भगिनी च भ्राता च लिखा है। अब ज्वाइंट करेंगे तो बच्चों फिर वही भ्राता और भ्राता के रूप पिता की तरह चलेंगे, भ्रातृ। तो हम जब तोड़ेंगे तो भगिनी च और भ्राता च, चूंकि हमने कहा अभी लेडीज फर्स्ट करना है तो हम पहले भगिनी को रख देते हैं, भगिनी च भ्राता च। सॉरी कि पहले हमने ये कह दिया था कि भ्राता को आगे रखेंगे, नहीं, हम पहले भगिनी को रख लेते हैं, फिर भ्राता को, और उसके बाद ज्वाइंट में हमें करना है भ्रातृ। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने द्वंद्व समास देखा, और द्वंद्व समास में हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के अनुसार किस में कौन सा बनेगा ये देखा। एक उदाहरण और हम एक शेष में देखते हैं बच्चों, दंपत्ति। दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी, इसे जाया पति भी बोलते हैं और दंपत्ति भी बोलते हैं। सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर दंपत्ति शब्द का मतलब है पति च और पत्नी च। ध्यान रखिएगा, जब हम इनको अलग कर रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं कि अलग कर रहे हैं तो हम पत्नी च पति च करेंगे, लेकिन जब ज्वाइंट करते हैं तो हमेशा ये शब्द दंपत्ति या जयापति बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कभी कभी एक शेष द्वंद्व में आ जाता है, इसलिए हमने इसको देखा है। जनरली हमें पितरौ भ्रातरौ ऐसे ही शब्द मिलेंगे, तो आप केवल भ्रातरौ पितरौ ही उदाहरण लिखेंगे। द्वंद्व समास का हम पुनर्दोहरान देखते हैं। पहला कि इसमें सभी पदों अपने अपना अर्थ लेकर आते, सबकी इंपॉर्टेंस होती है। 3 भागों में होता है, इतरेतर, समाहार और एक शेष। इतरेतर में पहला नियम शब्दों की संख्या के अनुसार वचन और अंतिम शब्द का लिंग ही समास का लिंग होता है, जैसे राम है कृष्ण च राम कृष्ण। समाहार द्वंद्व में जातिवाचक शब्द होंगे और विग्रह में समाहार शब्द लिखा होगा, जॉइंट में नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, तो जैसे पानी पादम। और एक शेष में केवल युगल शब्द होंगे, जैसे माता और पिता, और 2 में या बहुत सारों में होगा, जैसा 2 में होगा तो द्विवचन में बनेगा, अनेक में होगा तो बहुवचन में बनेगा। जैसे हमारे माता च पिता च शब्द क्या बने, हमारे माता पितरौ। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा द्वंद्व समास यहाँ कंप्लीट होता है। आज केवल इसी के उदाहरण आप करेंगे, इससे आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।